4 साल के लिए ही ये इसलिए रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मौका दिया जाए, तो उनके फिजिकल फिटनेस और इफ़िशिएंसी को बढ़ाया जाए। और जो लोग देश सेवा की इच्छा रखते हैं तो उनको उसमें ट्रेंड किया जाएगा। इससे 2 फायदे हो सकते हैं, जैसे कि उसमें जो नेशनलिटी और राष्ट्रीयता की जो देशभक्ति की जो भावना है वो अधिकांश लोग उनसे परिचित भी हो जाएंगे। सिर्फ 4 साल तक रखा जाएगा, फिर उसके बाद जैसे नरेंद्र मोदी पहले चाय बेचते थे उस तरह हम लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब हम लोग प्रधानमंत्री भी तो बने भाई। हाँ, तो आप भी हो सकता है बड़े पद पे चल जाएंगे। तो क्या पता हम लोग फिर से चाय बेचने की जगह सिगरेट बेचने लगे। हमारे सोच से जो टीओडी से यह नुकसान हो सकता है, कोई लड़का 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल से दौड़ रहा है और जाके 4 बार में निकालता है दौड़। ऐसा अभी फील्ड पे कोई हमको इतना अनुभव है, 8 साल का अनुभव है कि जो 4 साल दौड़ने के बाद ही उसका आर्मी का दौड़ 1 बार निकलेगा। गवर्नमेंट कोई भी प्लान बिना प्लानिंग के तो करेगी नहीं, लेकिन हाँ दोनों अपने अपने तरीके से। ये स्टूडेंट्स का है कि पहले से डर है कि उन लोग के आगे फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो 4 साल का फ्री में स्किल का डेवलपमेंट का प्रोग्राम दे रही है वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए फ़ायदे ही करेगा। छटनी पे छटनी, ये भर्ती नहीं, ये छटनी है, ये मोदी जी का छटनी है। फौज को आप कहते हैं स्किल करेंगे, युवा को स्किल करेंगे, क्या भारत का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया है? शेरों के पुत्र शेर पहचाने जाते हैं, लाखों के बीच फौज को पहचाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। मैं अभी एक संस्थान में हूं। आपको लग रहा होगा मैं कहाँ हूं, तो आपके पीछे, मेरे पीछे आपको बोर्ड दिख रहा होगा। साइड में फोटोज हैं, कुछ स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, सर साथ में हैं। अभी का जो माहौल है, आप जब नेट ऑन करते होंगे तो आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में नोटिफिकेशन आता होगा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। अब ये अग्निपथ क्या है? ये अग्निपथ है अग्निवीरों की कहानी। ये अग्निपथ है उन आर्मी में जाने वाले उन स्टूडेंट की कहानी। ये अग्निपथ है उनके जुनून की कहानी। अब मैं आपको बताता हूँ, हर चीज़ की 2 पहलू होती है। मैं आपको इससे पहले भी मेरे चैनल के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि अग्निपथ क्या है। अगर आप मेरे चैनल पर बने होंगे तो आपको लग रहा होगा, आपने देखा होगा, अभी हाल फिलहाल में मतलब कल रोड जाम हो गया था, रोड जाम किया गया था स्टूडेंट के द्वारा। बहुत ज़्यादा गुस्सा फूट फूट कर बाहर आ रहा था। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो आपको दिखा होगा अभी कैसे ट्रेन में आग लगा दिया गया। तो ये कुछ ज़्यादा हो रहा था। बाकी मैं आपको दोनों पहलू रखने का आज प्रयास करूँगा। इसीलिए मेरे साथ में सर हैं, द लाइसियम के डायरेक्टर मिस्टर मुकेश सर हैं। मुकेश सर का ये संस्थान है और पीछे आपको लिखा दिख रहा होगा टीओडी। अभी बात भी हो रही थी, ये टीओडी क्या है? यहाँ लिखा हुआ है टूर ऑफ ड्यूटी। यहाँ सर ने ये बताया है पहले महीने आपको 30,000 मिलेगा, उसके बाद पहले ईयर 30,000, फिर 33,000, 36,000, 40,000। बाकी मैं इस पर बात करूँगा। स्टूडेंट भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, उनसे भी बात होगी। बाकी मैं पहले समझने की कोशिश करूंगा क्या है ये टीओडी क्या है। अगर कोई गवर्नमेंट कुछ लाती है, कोई योजना लाती है, तो उसके हर एक चीज़ के 2 पहलू होते हैं, लेकिन उनके नज़रिए से वो सही होता है। तो मैं समझने की कोशिश करूंगा क्या है सर। सबसे पहले तो स्वागत है सर एसएम न्यूज़ लाइव में आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं समझना चाहूँगा ये टीओडी क्या है, और हर एक चीज़ का सर 2 पहलू होता है। आपसे कल बात हो रही थी तो आपने इसका बेस्ट पहलू, मतलब कि पॉजिटिव पार्ट आपने हमें बताया था। बाकी कल छात्र आंदोलन भी कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में कल से दौड़ रहा था कि ये क्या होगा, सही में क्या इसके पॉजिटिव पहलू क्या हो सकते हैं। तो आज मैं आपसे पॉजिटिव पहलू जानने की कोशिश करूँगा सर। धन्यवाद। अग्निपथ योजना जो है ये सरकार के द्वारा वर्तमान में लाई गई है। सरकार जो योजना लाती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे जो मन में आया बना दिया हो, तो वो भी कुछ सोच करके लाया होगा। तो इनके दोनों पहलू हैं। जैसे कि सरकार ने इसलिए लाया है कि सेना को इफ़िशेंसी बढ़ाया जाए और साथ ही उनके फिटनेस को भी विशेष तरह से ट्रेंड किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसमें भर्ती कराया जाए। 4 साल के लिए ही ये इसलिए रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मौका दिया जाए, तो उनके फिजिकल फिटनेस और इफ़िशिएंसी को बढ़ाया जाए। और जो लोग देश सेवा की इच्छा रखते हैं तो उनको उसमें ट्रेंड किया जाएगा।
इससे दो फायदे हो सकते हैं, जैसे कि उसमें जो नेशनलिटी और राष्ट्रीयता की जो देशभक्ति की जो भावना है वो अधिकांश लोग उनसे परिचित भी हो जाएंगे। और वो जब आएंगे वहाँ से वापस, जैसा कि सरकार ने बताया है कि उसमें से जो 25% लोग होंगे उनको परमानेंट कैडर में भर्ती कर लिया जाएगा और जो 75% लोग होंगे वो वापस आएंगे 4 साल बाद, और वो जो अन्य चीज़ों की तैयारी करेंगे उनको तैयारी करने का एक मौका मिलेगा, साथ ही आर्थिक रूप से भी वो मजबूत होंगे। इनके लिए जब वो सेवा में रहेंगे सर्विस के दौरान तो उन्हें एक अच्छा खासा सैलरी दिया जाएगा, जैसे कि प्रथम वर्ष के लिए उन्हें 30,000 और दूसरे वर्ष के चरण में उनको 33,000 की सैलरी मिलेगी और तीसरे वर्ष में 36,000, और जो अंतिम चौथा वर्ष होगा उनको 40,000 महीने के हिसाब से वेतन दिया जाएगा और उसके बाद कुछ रिटायरमेंट। जब ये अग्निवीर जो अग्निपथ योजना के तहत जितने सैनिक की बहाली होगी वो परमानेंट कैडर या रैंक से बिल्कुल अलग तरह का होगा। इसमें थल सेना और नेवी और एयरफोर्स इन तीनों में शामिल किए जाएंगे। जो इनका रैंक होगा वो रेगुलर वाले जो परमानेंट कैडर है उन रैंक से थोड़ा भिन्न होगा। इनका नाम रखा जाएगा अग्निवीर, ठीक है। तो जब ये लोग वापस आएंगे तो इनको दिया गया है कि इनके पास पैसे हो और आगे की तैयारियां कर सके। तो सरकार का ये मनसवा है, सरकार ऐसा सोच करके लाया है। इसमें परेशानी बच्चों को ये हो सकती है कि जब बच्चे तैयारी करते हैं कि देश सेवा में जाएंगे और सेना बनेंगे तो वो लाइफ टाइम योजना बना करके चलते हैं कि जब हम देश सेवा में जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। 4 सालों में उनके अंदर देश सेवा की भावना जगेगी और जब वो वापस आ जाएंगे तो दूसरा फिर गोल सेट करना पड़ेगा, मतलब चेंज आया जाएगा। और उनको वो डर लग रहा है कि 4 सालों बाद जब हम वापस आएंगे तो बेरोजगार न रह जाए। उसके लिए सरकार सोच रही है कि 11 लाख तो आपको दे रहे हैं। हाँ, 11 लाख आपको दे रहे हैं। साथ ही यदि सेवा के दौरान किसी भी तरह की डिसेबिलिटी होते हैं तो उनके लिए भी सरकार कंपनसेशन दे रहे हैं। और यदि सेवा के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो 1 करोड़ और जो बाकी का बचा हुआ वेतन होगा वो साथ में उन्हें दिया जाएगा। तो एक तरह से ये वाला जो है इनका पॉजिटिव पहलू है। और इनका जो दुष्प्रभाव हो सकता है कि जो युवा है वो अपना मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं दिन रात एक करके कि देश सेवा में जाना है और सेना में हमें सेवा देना है, और 4 सालों बाद जब वो ट्रेनिंग लेकर के वापस आएंगे तो अपने आप को बेरोजगार पाएंगे और कहीं समाज में अपमान की दृष्टि से न देखा जाए ये क्या हुआ। बोल तो रहे थे कि सैनिक में जाकर के देश सेवा करना और 4 सालों बाद वापस आ जाएंगे। 25% में तुम क्यों नहीं आए? हाँ, 25% में क्यों नहीं आए। और जो 25% में लोगों का सिलेक्शन होगा वहाँ भी संभावना है कि शायद सेना में करप्शन ना आ जाए, क्योंकि जो 25% लोग सेलेक्ट होंगे वो ऊपर के अधिकारी के द्वारा ही सेलेक्ट होंगे। तो शायद उनको खुश करने के लिए उनके द्वारा उन्हें कुछ नजराना भी दिया जाएगा, जो या तो वो चाहे वो घूस पैसे के रूप में हो या अन्य चीज़ों के रूप में हो, उनको खुश करने के लिए जो भी दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, सेना में एक भ्रष्टाचार फैल जाएगा। और सेना जो है हमारे देश में अभी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय संस्थान है। यहाँ पर डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ही महत्व होती है, ठीक है। तो उस पर सेना लोगों का भरोसा उठ जाए कि वहाँ भी करप्शन है, तो ये सभी से लोग अभी भयभीत है। और जो सबसे ज़्यादा अभी विरोध का कारण है कि जो युवा पहले 2 सालों से जिनका फिजिकल, मेडिकल या कुछ लोग तो एग्ज़ाम भी दे चुके हैं, उनका मेरिट आने वाला था, या कुछ लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, और सरकार के द्वारा जो ये घोषणा किया गया कि अब सारा कुछ नए प्रक्रिया से होगी, तो उन्हें अब ये डर लग रहा है कि मेरा 2 सालों का मेहनत और इंतज़ार बेकार हो गया। बाकी हर एक चीज़ का 2 पहलू होता है। स्टूडेंट सामने में है, क्या गुस्सा है क्या नहीं है। बाकी आप लोग सभी आर्मी का तैयारी कर रहे हैं, सही है। अच्छा एक बात, ट्रेनर हैं, यूथ फिजिकल एकेडमी के ट्रेनर है, अरे क्या बात है। बाकी आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, है ना। आज मैं ये जानने का प्रयास करूंगा, सर ने बताया अभी 2 पहलू, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2 दिन से जो लगातार वो जाम लग रहा है, विरोध हो रहा है, तो किस बात का विरोध हो रहा है, आप लोगों के अंदर किस बात का गुस्सा है। ये टीओडी जो आया है
उससे आप लोग खुश हैं, नहीं खुश हैं, क्या दिक्कत है? एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइए आप। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। जी। सबसे पहले जय हिंद। गुस्सा हम लोग का इस बात का है कि हम लोग 2020 में आर्मी का फिजिकल मेडिकल हम लोग का क्लियर हो चुका है, जिनका ना तो अभी तक कोई भी एग्ज़ाम लिया गया, जो कि हम लोग का एग्ज़ाम जो है 45 डेज़ में सारा क्लियर होकर के चला जाता था। अभी तक जो है 1.5 साल हो गया, ना तो कोई एग्ज़ाम लिया गया। सिर्फ सरकार जो है कोरोना का बहाना करके कोविड-19 है इसका बहाना करते करते आज तक हम लोग का 1.5 साल हो गया, उसका ना कुछ हुआ। फिर जैसे ही 2-4 रोज़ पहले जो है राजनाथ सिंह जाए, टीओडी आ गया। टीओडी है क्या कि हम लोग को सिर्फ 4 साल तक रखा जाएगा, फिर उसके बाद जैसे नरेंद्र मोदी पहले चाय बेचते थे उस तरह हम लोग फिर बेरोजगार हो जाएंगे। मतलब हम लोग प्रधानमंत्री भी तो बने भाई। हाँ, तो आप भी हो सकता है बड़े पद पे चल जाएंगे। तो क्या पता हम लोग फिर से चाय बेचने की जगह सिगरेट बेचने लगे, ये भी तो हो सकता है ना। अगर हम लोग अग्निवीर बन रहे हैं तो नेता लोग जो है वो नेतावीर बने। हम लोग 4 साल रह के देश की सेवा करें, 4 साल रहते हुए देश की सेवा करें, फिर उसके बाद हम लोग को पेंशन में कुछ ना मिले। सिर्फ जाने वक्त जो सबसे पहले जो है हम जो एग्जैक्ट एक डाटा लिखे हैं, जो पहले साल का है वो हम लोग को मिलेगा जब हम लोग टीओडी कंप्लीट करते हैं 2,52,000 पहले साल में। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर जो है हम लोग का 2,77,000, फिर तीसरा जो है 3,06,000 और चौथा साल में जो है 3,36,000 मिलेगा और लास्टली जो है हम लोग को 11,72,160 रुपया दिया जाएगा 4 साल के अंदर। फिर उसके बाद जैसे कि हम लोग घर आते हैं, फिर एक हम लोग को जो सर अभी जैसे बोले एक हीन भावना से हम लोग को देखा जाएगा। तो उसी देखते हुए जो राजनाथ सिंह जो किए हैं या फिर जो हमारा जो सिस्टम है, बीजेपी का सिस्टम हो गया, कोई भी सिस्टम क्यों न हो, तो लास्टली जो हम लोग को एक देंगे 11,71,000 का जो है एक पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। उसके साथ साथ हम लोग को रहना खाना और इलाज मिलेगा। मतलब ये क्या हो गया कि अगर हम लोग 4 साल देश के लिए मर मिटे, फिर उसके बाद वहीं पे नेता लोग जो हैं वो 5 साल रहते हैं, उनका पेंशन है, सब कुछ है। लेकिन अगर कोई भी युवा देश के लिए शहीद होता है तो उसके लिए कोई भी पेंशन नहीं। अगर सपोज दैट हम लोग का किसी का पैर कट जाए, हाथ कट जाए, तो क्या वो 11,71,000 में बाद बाकी का ज़िंदगी जो 23 ईयर्स के बाद या फिर हम लोग 4 साल रहेंगे 28 ईयर होगा। अच्छा एक चीज़ बताइएगा सर, आप अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अभी सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या सभी पास कर जाते हैं? क्या सभी पास नहीं करते हैं, कुछ न कुछ किसी में कोई रीज़न होता है, कोई नहीं बनते हैं। लेकिन जो बनते हैं, तैयारी करने में कितना समय लग जाता होगा? तैयारी करने में मैक्सिमम 2 साल मिनिमम है। कोई तो अभी 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहा है। एक चीज़ बताइएगा, 5 साल 7 साल से आप लोग तैयारी किए, तो तैयारी करने में कुछ रुपए मिला क्या आपको? कोई रुपए नहीं मिला। बस हम लोग का एक जो है जुनून है कि हम लोग आर्मी में जाएं। अब एक बात बताइए, जब आप 5-7 साल तैयारी में लगा रहे थे, वहीं अभी आपको गवर्नमेंट कह रही है कि आप अपने सही एज पे हमारे पास आइए और सीधा आप हमारे अग्निवीर बने, और अग्निवीर के बाद आप अपने आप को बताएं कि हाँ हम अग्निवीर में अच्छे अग्निवीर हैं, तो आप 25% में सिलेक्शन हो जाएंगे। अभी जो आप 5-7 साल लगा रहे थे तैयारी में, कुछ रुपए भी नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ आपको 4 साल के लिए ट्रेनिंग कराया जाएगा और उसमें आपको रुपए भी दिया जाएगा। तो क्या गलत है? गलत है ना। 25% में हर एक बंदा तो नहीं आ सकता, 25% में वही आएगा। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं कि 75% रहना है ना, 100% जो पहले था वो होना चाहिए। ये 4 साल नहीं कि हम लोग यूज किए गए, फिर उसके बाद जो हुआ उसके बाद छोड़ दिए गए। 25% में कौन आएगा? वही जो ओवर एडवांस हो, जिनका ट्रेनिंग अधिक हो। सिर्फ हम अकेले आए हो सकता है? नहीं हो सकता ना। अगर आप गवर्नमेंट हैं तो सबको देखेंगे ना। आप अकेले क्यों देख रहे हैं मात्र एक को? 25% को क्यों देख रहे हैं? गवर्नमेंट हम लोग क्यों बनाते हैं? हम लोग चूज करते क्यों हैं? क्या मतलब हम लोग हर एक को देखें? सही से सही है ना? सही से हो। अच्छा, यहाँ से अभी बोल रहे थे आप कि और भी गुस्सा है हमारे अंदर। सर क्या दिक्कत है? अभी टीओडी आया है, अभी बात हो रही थी, बहुत अच्छा इन्होंने बोला कि टीओडी से हमें परेशानी होगी, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे। तो क्या दिक्कत है इसमें? 4 साल के लिए आपको तो पेमेंट मिल रहा है। अगर एक बात बताइए, अगर 3 साल तक हम एनसीसी करते थे, आप एनसीसी को जान रहे हैं, 3 साल तक आप एनसीसी करते थे तो एनसीसी में आपको क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था, सिर्फ खर्चा उठाती थी। उसके बाद आप अगर जाते हैं आर्मी में तो आपका सिलेक्शन डायरेक्ट हो जाता था।
तो वही गवर्नमेंट कह रही है कि अभी मेरे थ्रू आप ट्रेनिंग कीजिए, उसके बाद आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो क्या दिक्कत है इसमें? क्या ट्रेनिंग वो सभी लड़का को करा देगा? जितना लड़का फॉर्म भरेगा सबका वो ट्रेनिंग करवा देगा। 40,000 उसके बाद और लड़का कहाँ जाएगा? इससे पहले जब डायरेक्ट रैली होता था तो उसमें सब युवा को फॉर्म भरने का मौका मिलता था, और जो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करता था उसको पूरी तरह से फौज बना दिया जाता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया है? टूर ऑफ ड्यूटी लाया गया है। इसमें क्या होगा? फॉर्म भरेगा, उसमें लड़का को ले जाए क्या वो टूर ऑफ ड्यूटी में सब लड़का को सिलेक्ट कर लेगा? उसमें दौड़ाएगा नहीं, वो मेडिकल नहीं लेगा। और उसके बाद भी फिर छटनी पे छटनी। ये भर्ती नहीं, ये छटनी है। ये मोदी जी का छटनी है। फौज को आप कहते हैं स्किल करेंगे, युवा को स्किल करेंगे। क्या भारत का शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गया है? IIT कॉलेज नहीं है, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, होटल मैनेजमेंट कोर्स करने का कॉलेज नहीं है। आप सेना को काहे मुद्दा बना रहे हैं? इधर है कॉलेज है, इधर स्किल कीजिए। सेना रक्षा के लिए है। और एक तरह से अगर आप अच्छे तरह से सोचेंगे तो भारतीय सेना नौकरी नहीं है, भारतीय सेना सेवा है, सेवा। कोई भी लड़का नहीं तो आर्मी में पैसा कमाने के लिए जाता है और नहीं वो अपना सेटल होने के लिए जाता है, सिर्फ जाता है भारतीय सेवा करने के लिए। तो आप उसको टूर ऑफ ड्यूटी के तहत ले जाते हैं और लड़का को कह रहे हैं हम स्किल करेंगे, उसके बाद वो जिस क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में उसको जॉब देंगे। क्या अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता है तो इंजीनियरिंग कॉलेज है कि नहीं है? आप ही बताइए। मेडिकल कॉलेज है कि नहीं? होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए कॉलेज है कि नहीं? स्किल डेवलपमेंट का कॉलेज है कि नहीं? फिर सेना को क्यों मुद्दा? क्या सेना संस्था है शिक्षा देने का कि वहाँ है देश की सेवा करने का, लड़ने का? वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम फ्यूचर को लेके चल रहे हैं कि फ्यूचर में अगर वार होता है तो हमारे अंदर भी इतने युवा ट्रेंड होंगे कि अगर हम उसको गन पकड़ा देते हैं तो वो लड़ सकें। हाँ, क्या ट्रेंड हो जाएगा? इससे पहले ट्रेंड नहीं होता था। आप ही बताइए, 4 साल में नहीं तो फौज बन पाएगा, वो उसको नहीं अच्छा से नॉलेज भी नहीं होगा फौज का, क्योंकि 3 साल ड्यूटी करने के बाद उसको जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में भेजा जाता है। और 4 साल वो ड्यूटी करेगा, उसमें वो 6 महीना वो छुट्टी कमाएगा, 9 महीना ट्रेनिंग होगा। कितना हो गया? 15 महीना हो गया। उसके बाद 3 महीना बेसिक ट्रेनिंग हो गया, 18 महीना हो गया। उसके बाद बाकी जो बचा वो 3 साल भी नहीं बचेगा और वो नहीं लद्दाख पर जाने का वो काबिल होगा और नहीं उत्तराखंड और यानी किसी भी नक्सलाइट एरिया में जाने का उसको अनुभव ही नहीं होगा। क्या रक्षा व्यवस्था हमारा तंदुरुस्त होगा कि और खड़ा होगा? बताइए। किसी भी संस्था में या किसी भी विभाग हो, चाहे वो रक्षा हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सब कुछ में अनुभव की ज़रूरत होती है होती है कि नहीं? बिल्कुल। जब वो 4 साल उसको फौज में रखा ही नहीं जाएगा तो वो लड़ेगा कैसे जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर, कैसे उत्तराखंड बॉर्डर पर लड़ेगा? 4 साल में तो वो सेना ही नहीं है। एग्जाम वाला आपका मुद्दा था, क्या मुद्दा था? एग्जाम वाला मुद्दा होता है अभी तक जो है सिर्फ अग्निवीर अग्निपथ। लेकिन अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, नाम क्या है आपका? नाम मेरा अखिलेश कुमार हुआ। अखिलेश जी, एक चीज़ बताइए, आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप फिजिकल पास हैं? जी, फिजिकल मेडिकल हम लोग का मार्च 2021 में क्लियर है और अभी 1.5 साल होने को जा रहा है। हम लोग का एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। पोस्टपोन 8 बार पोस्टपोन हुआ है। सिर्फ बहाना क्या? कोरोना। क्या यूपी में चुनाव नहीं हुआ? बंगाल में चुनाव नहीं हुआ? मणिपुर में चुनाव नहीं हुआ? जब वहाँ लाखों का रैली हो सकती है, दरोगा का एग्जाम हो सकता है, SSC GD का एग्जाम हो सकता है, तो सेना का एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? अखिलेश जी, एक चीज़ बताइए, 4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, 4 साल तैयारी करने के बाद क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं आर्मी छोड़ देना चाहिए, अब दूसरा चीज़ का तैयारी करें, ऐसा कभी आता है? देखिए, फर्स्ट बात तो जो लड़का आर्मी का तैयारी कर रहा है, चाहे वह भूखे मर जाएगा क्यों नहीं, लेकिन वो आर्मी का नौकरी करेगा। क्या सही बात है जी? नहीं तो ईटा ढोएगा जी। आर्मी में ही जाएंगे जी जी। फर्स्ट बात तो वही है, जो आर्मी का तैयारी करने के लिए ठान लिया वो मर मिटने को तैयार है, लेकिन वो दूसरा नौकरी नहीं करेगा, चाहे ईटा ढोएगा। काहे कि वो दूसरा का काबिल ही नहीं रहते हैं। जब 4 बजे सुबह में बिस्तर में वो जनवरी फरवरी की भीषण ठंड में जब हम लोग सो रहे होते हैं तो आर्मी वाला लड़का वो ग्राउंड में रहता है। 4 बजे का अलार्म, 4 राउंड, 4 चक्कर, 1600 मीटर, और ये 4 साल का जॉब, कहाँ का लाइफ रहेगा? अभी बताइए।
सिंपल सी बात है, इनका भी मानना सही है। मैं अभी नज़रिया ले रहा हूँ सबका, सबके बारे में जान रहा हूँ। इनका कहना है, मैंने कहा कि अगर 4 साल का जॉब है, 4 साल के बाद आप दूसरा कुछ कर सकते हैं। बाकी इनका कहना था, बाकी और भी आप लोगों से भी मैं जानना चाहता हूँ, क्या 4 साल तक 5 साल तक मान के चलिए आप लोग तैयारी करते हैं? सुनेंगे एक बार। 4 साल 5 साल तक तैयारी करते हैं, 4 साल 5 साल तैयारी करने के बाद क्या ऐसा दिल में आएगा नहीं हो रहा है तो चलो भाई छोड़ के दूसरा कुछ करेंगे? क्या ऐसा माइंड में आएगा जी? जोर से बोलिएगा। आएगा? क्या होता है? गुस्सा फूटता है अंदर से। गुस्सा फूटता है। हाँ। क्या 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 गुस्सा फूटता है यही कि कुछ कर दें। कुछ कर दें, मतलब अगर हमको इस लाइन में जाना है तो इसी लाइन में। इसी वजह से ये सब जाम हो रहा है, आग लग रहा है, ऐसे हो रहा तो है। सिंपल सी बात है, मैं अभी ये बस जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 4 साल तक आप ट्रेंड कर देते हैं, अभी तो लड़का ट्रेंड भी नहीं है, अभी लड़का सिर्फ मेडिकल और फिजिकल आपने ये पास किया है, अभी ट्रेंड भी नहीं है। जब ट्रेंड नहीं है तब इतना गुस्सा है और कह रहा है लड़का कि मैं आर्मी में ही जाऊंगा। तो एक बात बताइए कि अगर 4 साल का आप ट्रेनिंग दे देते हैं, आप उसके अंदर वो आग जला देते हैं, तो वो लड़का क्या करेगा? क्या वो लड़का वो लायक रहेगा? क्या वो लड़का कभी भी दूसरे क्षेत्र में, दूसरे स्किल में जाना चाहेगा? ये एक सवाल है जो एक लड़के के अंदर से निकला है और इसका जवाब शायद आपको बताना पड़ेगा। बाकी और भी चीज़ है। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? अमित आनंद। क्या दिक्कत है मतलब टीओडी से? हम तो वैसे आर्मी से रिलेटेड है अच्छा, आप आर्मी से नहीं, related लेकिन हम जो संस्थान से जुड़े हुए हैं, वहाँ के कुछ दोस्त हमारे भाई लोग हैं जो कि इंडियन आर्मी अच्छा का अच्छा, फिजिकल। ठीक है, अच्छी बात है। एक बार हम भी बैठ जा रहे हैं। तो आप आर्मी में नहीं हैं? नहीं। एक लड़का जो आर्मी में नहीं है, दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता है, वीडियो लंबा जाएगा लेकिन हर एक चीज़ को मैं क्लियर करूंगा आज। एक लड़का जो आर्मी के क्षेत्र में नहीं जाना चाहता है, वो लड़का क्या सोचता है आर्मी के बारे में? वो लड़का ये मुद्दा के बारे में क्या सोचता है? थोड़ा सा अपने दिल से बताइएगा। जो क्या इंडिया सही है, गलत है, क्या है टीओडी? टीओडी तो अब सरकार की बात है तो वो तो अपने हिसाब से कुछ सोचकर ही निकाले होंगे ना। लेकिन जब इन लोगों की बात मैंने अभी सुना तो इनका भी कहना सही है कि अगर किसी भी चीज़ के लिए, अगर आप मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आप 3 साल 4 साल लगाते हो, जैसे कि मैं खुद ही तैयारी करता हूँ जनरल कम्पिटिशन और मैं चाहता हूँ कि किसी सरकारी नौकरी में जाऊँ, तो मेरा इच्छा भी है कि उसी में जाऊँ, न कि किसी सेना में जाऊँ। उसी तरह जो सेना में तैयारी कर रहे हैं और 3 साल 4 साल वो अपना समय उसमें व्यतीत कर चुके हैं, अपने अंदर में बना चुके हैं, अपना माहौल अपने घर में, अपने रिलेशन में कह चुके हैं, समझा चुके हैं, या गार्जियन के थ्रू या जैसे भी हो, तो उनके आसपास का परिवेश वैसा बन चुका है। अब मतलब उसी में जाना है तो अब उसी में जाना है। अब जो ये टूर ऑफ ड्यूटी नाम का जो लाया गया है सरकार के द्वारा टीओडी, और 4 साल के बाद जो है 25% केवल सिलेक्शन करके उसमें भले पहले से ज़्यादा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही कुछ आर्मी भाई से ही हमने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हर साल 1 करोड़ के लमसम स्टूडेंट हमारे आर्मी में जो है तैयारी करने के लिए जाते हैं, जिसमें मात्र 45,000 विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं। क्या कोई सी स्टूडेंट में ही हमारे भाई ही बोले थे। लेकिन अब जो है अगर ऐसा है कि 1 करोड़ स्टूडेंट बहाली के लिए तैयारी करते हैं, उसमें से 25% अगर जाता है तो 25 लाख के अप्रोक्स हुआ शायद, ठीक है, तब तो उससे ज़्यादा ही हुआ। ये थोड़ा सा इनको क्लियर करना होगा। नहीं, एक्चुअल आप 1 करोड़ की बात कर रहे थे, बाकी यहाँ मैं बता दूं आपको कि 1 साल में 40,000 वैकेंसी आएगी, 40,000 में ही आपको 25% लिया जाएगा। बाकी मैं आपको क्लियर करूँ, यहाँ कुछ लड़कियाँ हैं, ये लड़कियाँ मैं आपको बता दूं ये आर्मी का तैयारी नहीं कर रही है, बाकी ये कंपटीशन का क्लास है तो शायद पढ़ने आई थी। बाकी मैं इसलिए रोका हूँ कि एक लड़की क्या सोचती है आर्मी के बारे में, क्योंकि आज का जो समय है वो आर्मी अच्छा आपसे पूछेंगे, आज का जो समय है आर्मी में लड़कियां नहीं जाना चाहती है। बाकी अभी इंटरव्यू मैंने एक लिया था तो सर आर्मी में एक लड़की भी गई थी, है ना, यहाँ से भी गई हुई है, तो अच्छा लगता है, लड़की भी आर्मी गन पकड़ती है, जाती है बाहर। तो एक चीज़ बताइएगा, आप आर्मी का तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन क्या लगता है ये जो अभी आप देख पा रहे होंगे रोड जाम हो रहा था, है ना, और टीओडी के बारे में भी आपने पढ़ा और सुना भी, तो आपका नज़रिया क्या कहता है? क्या ये सही है, गवर्नमेंट सही है, या फिर ये स्टूडेंट सही है, इनका बात सही है?
गवर्नमेंट कोई भी प्लान बिना प्लानिंग के तो करेगी नहीं, लेकिन हाँ दोनों अपने अपने तरीके से, ये स्टूडेंट्स का है कि पहले से डर है कि उन लोग के आगे फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो 4 साल का फ्री में स्किल का डेवलपमेंट का प्रोग्राम दे रही है वो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए फ़ायदे ही करेगा। क्योंकि अगर 25% का सिलेक्शन के बाद 75% बचेगा भी तो उनमें जो मैनर आएगा वो हम लोग नॉर्मल सिटीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। क्योंकि किसी भी मोहल्ले में अगर कोई ट्रेनिंग लेता है तो सारे मोहल्ले को वो डिसिप्लिन मेंटेन होगा एक तरीके से। और कोई भी एग्ज़ाम में अगर हम लोग 1 लाख स्टूडेंट है ना फॉर्म भरते तो ज़रूरी नहीं हम लोग 1 लाख पास ही होते हैं, उसमें से कुछ % ही पास होते हैं, लेकिन फॉर्म तो सब भरते हैं। वैसे ही 4 साल का ट्रेनिंग है, हम लोग सब कर सकते हैं, जिसको जिसको इंटरेस्ट है वो करे, आगे जो सिलेक्शन होगा उसका जो प्रोसीजर है उसका। बाकी आपका नज़रिया कहता है ये सही है, टीओडी सही है। देखिए हम पकड़े ठीक, कोई बात देख सब कुछ जो होता है एज के अनुसार होता है। जी जी ठीक है, ट्रेनिंग जैसे 4 साल का वो टीओडी में 4 साल रहा, उसका माइंड उस तरह से ढल गया है कि जिस तरह उसको ट्रेनिंग दिया गया उस तरह से माइंड ढल गया है। वो किराना दुकान पर भी बैठेगा तो वो अपने हुनर के बारे में ही सोचेगा कि मेरे तरफ किस तरह का हुनर है। वो ना तो सही से दुकान चला पाएगा ना उसका हुनर का सही से यूज हो पाएगा। जहाँ तक इस युवा भविष्य का बात है तो युवा के लिए जो है उसका भविष्य जो अपना क्षेत्र चुन लिया है, जिसको आर्मी में जाना है तो आर्मी में जाने के लिए वो अपना दिन प्रतिदिन मेहनत कर रहा है और सुबह 4 बजे जग कर वो फील्ड पे दौड़ रहा है। ठीक है, दौड़ते समय सबकी बस की बात दौड़ नहीं है और आर्मी में जाने के लिए सबका हौसला भी नहीं है। आर्मी अगर देखा जाए तो वो कमाई के लिए नहीं करता है, वो देश की सेवा की भावना से करता है। अगर देखा जाए तो उसके जो है उसका जो वो कष्ट है, दौड़ने के समय जो कष्ट होता है उसके तुलना में उसका वो पेमेंट कुछ नहीं है। ठीक है, 40,000 की बात कर रहे हैं आप। हाँ 40,000 की बात हम करते हैं। दौड़ने के समय जितना कष्ट होता है उसके तुलना में उसका वो 40,000 कुछ नहीं है। अगर देश भावना की सेवा ना रखे तो इधर 40,000 के बदला 60,000 भी आदमी कमा सकता है, लेकिन देश सेवा करने की भावना के जो उसके अंदर जो वो ललक है वो जो फूट चुका है, इसके लिए वो देश सेवा की भावना से वो जा रहा है। ठीक उसके है, लिए वो 40,000 मायने नहीं रखता है। 40,000 मैंने रखता है, ये मैंने नहीं कहा कि 40,000 मैंने नहीं रखता है। जो उसका मेहनत है, अगर आप दौड़ते हैं तो उस टाइम में तुलना कीजिए, जो उसका मेहनत उसके तुलना में वो कम है। अगर देश सेवा की भावना से वो न जाए और सिर्फ कमाने के लिए जाए तो वो उसके लिए कम है। 40,000 उसके लिए कम है। अधिक कमा हाँ, सकता है। अगर तुलना दोनों का कर दिया जाए, दौड़ने समय जो मेहनत उसका कष्ट होता है उसको तुलना किया जाए इस 40,000 से तो वो कम होगा वो। इसीलिए सरकार को इस छात्र युवा भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि इसको किस दिशा में ले जाए, क्योंकि मेरा देश अभी युवा पर ही टिका, ये युवा जो है देश का भविष्य है। ठीक है, अगर उसको स्किल करना ही है तो स्किल करने के लिए है तो उसके लिए एक अलग योजना बनाए, उसको स्किल कर दे और उसके लिए फिर कार्य भी दे, ना कि वो स्किल कर दे और उसको फ्री छोड़ दे खुला शेर की तरह, जिधर वो अपना हुनर का यूज कर सके। इसे मेरे देश जो है खतरा में पड़ सकता है। हमारे सोच से जो टीओडी से यह नुकसान हो सकता है, कोई लड़का 8 साल, कोई 10 साल, कोई 12 साल से दौड़ रहा है और जाके 4 बार में निकालता है दौड़। ऐसा अभी फील्ड पे कोई हमको इतना अनुभव है, 8 साल का अनुभव है कि जो 4 साल दौड़ने के बाद ही उसका आर्मी का दौड़ 1 बार निकलेगा, नहीं तो अन्यथा नहीं निकलेगा। वह जब 17 से कोई लड़का मैट्रिक का परीक्षा दिया, 2 साल तो उसको फील्ड पे जाने आने में लग जाएगा। उसके बाद जो वह जाएगा 17 के बाद जाएगा, 17 में उसका पहले बार जाएगा, उसका दौड़ निकल गया तो डॉक्यूमेंट्स में जरूर छटेगा, डॉक्यूमेंट्स में छटेगा। ये आप बात करें टीओडी की। हाँ, टीओडी में भी डॉक्यूमेंट्स जांच करेगा। जितना प्रक्रिया अभी हम लोग का डायरेक्ट बहाली हो रहा है उतनी प्रक्रिया ही टीओडी में लेगा। तो 4 साल में जो आएगा 17, 18, 20 में उसको कैसे उसका बहाली फिर हो जाएगा? मुद्दा है। मतलब आपका कहना है कि 4 साल के लिए अगर हम टीओडी के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए हमें एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। और जी सारा प्रक्रिया, ये एक मुद्दा है जो आपने अभी खुल के बताया। अच्छा, मतलब आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी आप दौड़ने में कर ही रहे हैं, तो पहले क्या था कि अगर मैं आपको इसको क्लियर कर दूं, आपने क्लियर किया, मैं इसको क्लियर कर दूं कि पहले था कि आप आर्मी के लिए तैयारी करते थे, दौड़ते थे, धूपते थे और उसके बाद आप जाते थे ट्रेनिंग के आर्मी की का एग्ज़ाम देने के लिए। अब मेडिकल और फिजिकल पहले हो जाता था। वही सेम प्रक्रिया आपको टीओडी के लिए भी होगा। टीओडी के लिए भी आप उतना प्रक्रिया करेंगे, लेकिन आपको आगे अपना भविष्य नहीं दिखेगा। जहां आपको, अगर आप आर्मी में जा रहे होते थे, आर्मी के लिए तैयारी करते थे तो आपको आपका भविष्य दिखता था। लेकिन क्या यही बात है ना? लेकिन अभी आपको
अभी आपको आपका भविष्य नहीं दिखेगा। तो यही एक रीजन है, यही है ना? क्या बोलेंगे सर? पानी थोड़ा दीजिए। रुके रुके पूछेंगे तब बोलिए। चलेगा, रुपेश सर के भी विरोध में सब बोल गया। ये रखें। चलिए लीजिएगा क्या? चलिए। हाँ, क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? देखिए सर, ये प्लान गवर्नमेंट की है और वो बहुत ही सोच समझ के कुछ भी क्रिएट किए होंगे। तो इस पर तो हम ये नहीं कह सकते कि ये टूर ऑफ ड्यूटी क्यों लाया गया है, किस तरीके से। ये 25% हाईली इफ़िशियंट जो भी सोल्जर बनेंगे, आर्मी बनेंगे, वो हाईली इफ़िशियंट बनेंगे। हो सकता है ये देश के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर चीज़ हो, लेकिन जो गवर्नमेंट की, जो स्टूडेंट की परेशानी है वो ये है कि अभी जो स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे थे उनका क्या होगा। वो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिटेन दे दिए, अपना मेडिकल भी दे दिए, सॉरी रिटेन नहीं, वो फिजिकल दे दिए, फिजिकल और मेडिकल हो गया, मेडिकल हो दे दिए हैं। अब उनका केवल रिटेन बाकी था और वो 2 साल से प्रिपरेशन भी कर रहे थे, लॉकडाउन या और कोई अन्य कारणवश उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो वो स्टूडेंट सोच रहे कि मेरा ये समय तो चला गया है, फिर वो इसी में तैयारी भी कर रहे थे, तो इस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान है। रेडी? बाकी सर, अभी स्टूडेंट के बारे में आप भी सुन रहे थे, अभी पॉइंट जो निकल के आया, आपने कहा था कि इसकी जो पॉजिटिव पहलू है, 2 पहलू होता है, मैंने पहले कहा। पहला जो पहलू था आपने बताया कि इससे बेरोजगारी खत्म होगी, है ना, स्किल्ड हो जाएगा, और अगर आगे भविष्य में कभी युद्ध ऐसा होता है तो काम आएगा वो लड़का, है ना। ये कुछ पॉइंट्स हैं सर, इसके बारे में शॉर्ट्स में क्या बोलेंगे सर आप? देखिए, हर चीज़ बिकाऊ नहीं होता है, कुछ तो चीज़ ऐसी होनी चाहिए जिसे खरीदा ना जा सके। जो डिफेंस का नौकरी है, इसको नौकरी के रूप में नहीं देख करके वो देश सेवा की भावना, उसके अंदर जो वो देशभक्ति की जो जज्बा है, उनकी कीमत नहीं हो सकती है। यदि कीमत होता तो कोई लोग मरने को तैयार नहीं होता। यदि सामने दुश्मन हो तो वो ये नहीं देखते हैं कि पीछे मेरे पास प्रोटेक्शन या उनका बैकअप है कि नहीं, वो आखिरी गोली, आखिरी सांस तक वो डटे रहते हैं अपने पोजीशन पे। तो ये से दिखता है कि वो देश सेवा की भावना कितना है, वो उसको पैसे से नहीं तोला जा सकता है। और जो सबसे विरोध का ये कारण है कि ये कौन सी पैमाना है कि 22 साल में कोई व्यक्ति रिटायर हो जाए। 28 मतलब कि जो 4 साल के ट्रेनिंग लेने के बाद वो 17 से 22 साल, 17 में जाते हैं तो 22 साल में वो रिटायर हो जाएंगे। जब उनके शरीर में देश सेवा की वो ट्रेंड हो करके इफ़िशियंसी एक्सट्रीम पर आया है और उसी समय उनको रिटायर कर देते हैं, तो ये उसके अंदर गुस्सा है। साथ ही जब वो ट्रेनिंग लेकर के आएंगे तो वो सभी तरह के आर्म्स चलाना सीख जाएंगे, ठीक है। और जब वो समाज में आएंगे तो असामाजिक तत्व जो गतिविधि वो देखेंगे तो उनको वो सहन नहीं कर पाएगा और गुस्से और रोष में आकर के वो गन उठा लेंगे, जिस कारण लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ सकती है। बाकी मैं अभी लास्ट में हैं, हम इस इंटरव्यू के लास्ट में हैं, तो बाकी आपको जो हमसे हो सका वो मैंने पॉइंट रखा, वो मैंने क्वेश्चंस भी किए। बाकी आप अभी बहुत सारे क्वेश्चन से रूबरू हुए होंगे, सर ने दोनों पहलू रखा, लेकिन अभी भी कुछ क्वेश्चंस छूट रहे होंगे, शायद आपके मन में कुछ क्वेश्चंस होगा, सभी ने नहीं पूछा। तो अगर आपके माइंड में भी कुछ ऐसा क्वेश्चंस है, कुछ ऐसे विचार आ रहे हों इससे रिलेटेड, या आप इसके पॉजिटिव पहलू को दिखाना चाहते हो या फिर आप इसके नेगेटिव पहलू को दिखाना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बाकी मैं लाइव भी आता हूं तो आपको उसमें भी क्लियर करने का कोशिश करूंगा, और साथ में कमेंट अगर करते हैं तो शायद मैं सर से या फिर किसी और जानकार से आपको रूबरू करवाऊंगा और मिलवाऊंगा, इससे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी आप अभी लाइसियम में मुझे देख रहे हैं, मेरे साथ में मुकेश सर है और आप आर्मी के स्टूडेंट के बीच में हैं। बाकी मैं रिंकेश कुमार, आप देख रहे थे असम न्यूज़ लाइव।